दार्जिलिंग की सियासत में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए के होने वाले चुनाव से एन वक्त पहले उस चुनाव पर स्टे होगा कि नहीं, उस बारे पे आज हाई कोर्ट कोलकाता ने सुनवाई करते हुए इसके बारे में आने वाले 23 जून को अपना फैसला देने की बात कही है। आपको बता दें कि आने वाले 23 जून को जीटीए चुनाव पर स्टे होगा या नहीं, इस पर एक मोहर लग जाएगी, जिसके बाद दार्जिलिंग पहाड़ की सियासत पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। इस पूरे मामले में जो जीएनएलएफ इसका एक पक्षकार हैं, उनके महासचिव एवं दार्जिलिंग से विधायक नीरज जिम्बा से इस पूरे मुद्दे पर वीर गोरखा वेब टीवी ने बात की। नमस्कार दर्शक, आज बहुत बड़ी एक घटना दार्जिलिंग की सियासत को लेके हुई है और जीटीए चुनाव को भी उसका लगभग कहीं ना कहीं असर पड़ने का अंदेशा है। आज हमारे साथ मौजूद है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी एवं दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा। नीरज जिम्बा जी, आपका स्वागत है। प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि 21 तारीख का बेसब्री से कोई अगर इंतजार कर रहा था तो वो आपकी पार्टी जीएनएलएफ थी। आज क्या हुआ और आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन और क्या रेस्पॉन्स है आज के जो घटनाक्रम के बाद? देखिए, इंतजार का बात तो केवल जीएनएलएफ नहीं था, ये संपूर्ण पहाड़ वासियों को था। जीटीए क्षेत्र में जो जो रह रहा है और आम जनता का, आम गोरखाओं का, जो स्वाभिमानी गोरखा है, वो चाहते हैं कि जीटीए का इलेक्शन ना हो। जीटीए के कारण ही इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, 12 लोग ने अपना प्राण का आहुति दिया है। तो जीटीए को नकार दिया, जिसने जीटीए को पहाड़ में लेके आया, जो इम्प्लीमेंट किया, जिसने अकॉर्ड साइन किया, हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन किया, वो लोग ही आज इसका मूलभूत विरोध कर रहे हैं। तो सब ये तो जबरदस्ती थोपा गया हुआ एक चुनाव है। चुनाव नहीं कहता हूँ क्योंकि चुनावी प्रक्रिया इसमें ठीक नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव नहीं है, ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन का चुनाव नहीं है। ये तो एक हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा जबरदस्ती ममता बनर्जी ने इसको थोप दिया हमारे ऊपर। तो आज कोर्ट में क्या हुआ, न्यायालय में क्या हुआ कि आज का दिन में 2 पिटीशन है। देखिए, बेसिकली देयर आर 2 पिटीशंस, 2 याचिका है जिसका सरोकार जीएनएलएफ पार्टी से है। एक तो हमारा ओरिजिनल मुद्दा था, मेन पिटीशन था मान गिसिंग जी, जिसका अभी पिटिशनर है। पहले हमारा अतुल्य सुभाष गिसिंग जी था, वो तो जीटीए के वैधता के ऊपर है, संविधानिक वैधता के ऊपर में जो सुनवाई होना था। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बोलते हैं, लीगैलिटी है, उसका अल्ट्रा वायरस क्या क्या है, वो उसका एक मुद्दा था। बीच में जीएनएलएफ पार्टी की तरफ से हमारा कार्यालय प्रवक्ता वाइलामा जी का तरफ से भी एक स्टे के ऊपर पिटीशन था। तो आज वो स्टे के पिटीशन के ऊपर हेयरिंग हुआ था, जिसमें हमारे पिटिशनर याचिकाकर्ता के तरफ से हमारा वकील ने कोर्ट में अपना मुद्दा पेश किया। उसको सुनते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कल 22 तारीख को अपना पक्ष का बात रखने के लिए कहा है और उसके तहत वो लोग एफिडेविट जमा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कल सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, वो अपना एडिशनल एडवोकेट जनरल के तरफ से क्या पक्ष रखते हैं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि राज्य का पक्ष हम जानते हैं। राज्य जीटीए इलेक्शन करवाना चाहता है, राज्य परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं करवाना चाहता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अब केंद्र सरकार इसका ऊपर क्या कहेगा, क्या टिप्पणी। होम मिनिस्टर ने अपना पब्लिक मीटिंग में तो ये कहा है कि जीटीए एस्पिरेशन फुलफिल नहीं करता है, ये बोल के तो कहा है, और बीजेपी इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन कितना सीरियसनेस है वो कल पता चलेगा, एफिडेविट के ऊपर पता चल जाएगा। और परसों का दिन जो है वो 23 तारीख को द डे ऑफ जजमेंट बोलते हैं। आप इसको सिर्फ ऑर्डर मत समझिए, लेकिन जजमेंट नॉट ऑन द लीगैलिटी, वैधता के ऊपर नहीं। जीटीए का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, मान्यता है, कानून अंतर्गत है या नहीं है, उसके ऊपर नहीं, लेकिन चुनाव के ऊपर, ये चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर 23 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट रहेगा।
जी, जिस तरह से आप एक वकील हैं और वकालत के दृष्टिकोण उसके अनुभव से आपने सारे पूरे मुद्दे पर आपने प्रकाश डाला। अगर यस। राजनीतिज्ञ के रूप में अगर आपको देखा जाए, आप चूंकि विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा है, जी 23 जी। तारीख से एक दिन पहले एफिडेविट देना है केंद्र सरकार को। यदि हाँ हाँ। केंद्र सरकार का भी रवैया ढूलमूल रहता है, यदि वह जीटीए चुनाव पर अपना स्टैंड एज इट इज न रख के कुछ राज्य सरकार जैसा अगर निर्णय लेता है, तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन में आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है? 23 तारीख न केवल जीटी के लिए वरन भाजपा गठबंधन के लिए भी एक बड़ा दिन है। देखिए, ये तो बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, लेकिन राजनीति में ऐसा पेचीदा प्रश्नों का जवाब ढूंढना भी मुश्किल है और एक कैटेगोरिकल आंसर देना भी ये है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष है। कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ही केंद्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का लीडर ही गृह मंत्री भी है। तो ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा हम लोग को कि केंद्र की तरफ से क्या उसका निर्णय होता है, और पहाड़ का आदमी समझ भी लेगा कि केंद्र का रवैया क्या होगा, केंद्र का दृष्टिकोण क्या रहेगा, केंद्र सचमुच में हमारे मुद्दा के ऊपर सीरियस है या नहीं है, वो सब हो जाएगा। और कल देखेंगे कि केंद्र की तरफ से क्या आता है। उसके बाद हम आगे का रणनीतियों का, आगे का संबंधों का, आगे का गठबंधनों का, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। अभी कहना इट वुड बी प्रीमेच्योर। बिल्कुल सर, जिस तरह से 23 जल्दबाजी हो तारीख जाएगा, को जल्दबाजी। जी सर, 23 तारीख जी को बतौर विधायक, बतौर जी दार्जिलिंग पहाड़ के नागरिक और जी। बतौर एक वेल विशर, आप क्या हाँ, मानते हैं 23 तारीख का निर्णय कैसा रहेगा और क्या उम्मीद हमारा आपको है? जब सबसे आशा हम लोग का टूट गया, जब राजनीतिक तौर से हमारा आशा टूट गया, तब न्यायालय ही हमको न्याय देगा। भारत में न्यायालय को उस दर्जा पे रखते हैं कि सर्वोपरि, सर्वोच्च। इसलिए हम लोग को न्यायालय पे आस्था है, विश्वास है कि वो जस्टिस देगा, और जस्टिस तुरंत देना चाहिए। इसमें डिली डैली का प्रश्न नहीं है, तारीख पे तारीखों का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो हम जानते हैं कि द विजडम ऑफ द कोर्ट विल वर्क मिराकल्स फॉर अस। और ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, मोहन घिसिंग का पर्सनल मुद्दा नहीं है, मोहन घिसिंग का प्रॉपर्टी का इशू का मुद्दा नहीं है, मोहन घिसिंग जी का पार्टी का नहीं है। ये जाति के ऊपर मोहन घिसिंग जी ने आज जो आज कर रहा है, इसके ऊपर है। और गोरखा जाति का अच्छा दिन आ रहा है और न्यायालय इस पे सटीक जजमेंट करेगा, इस पे हमको पूरा भरोसा है। चलिए, आपने बात की और वाकई 23 तारीख के दिन अगर वर्डिक्ट फाइनल आ जाता है जजमेंट के रूप में, तो न केवल रिगार्डिंग इलेक्शन, एक बात हमको जी, जी। अभी भी मैं दोहराता हूँ कि ये इट इज रिगार्डिंग इलेक्शन, चुनाव के ऊपर स्टे होगा कि नहीं, चुनाव होगा कि नहीं, इसके ऊपर जजमेंट आ रहा है। लेकिन हमारा जो लीगैलिटी का मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मुद्दा है, जीटीए का संविधानिक मान्यता है या नहीं, उस मुद्दा तो चलता ही रहेगा। लेकिन सर, अगर कहीं ना कहीं जीटीए पर अगर स्टे आ जाता है, तो इसका एक साफ संकेत ये भी रहेगा, जीटीए चुनाव पे अगर साफ ये बड़ा संकेत रहेगा कि दार्जिलिंग की सियासत बिल्कुल एक तरह से उथल पुथल वाली हो जाएगी आने वाले दिनों में, और पूरी तरह से एक ड्रेस्टिक चेंज आएगा दार्जिलिंग के पॉलिटिकल सिनेरियो में। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी एक बतौर अधिवक्ता के और एक बतौर राजनीतिक व्यक्ति के दिया आपने। आपको भी बेस्ट विशेष है, और दार्जिलिंग पहाड़ जो भी अच्छा होगा, और कोर्ट हमेशा सर्वोपरि सर्वोच्च है, उसके हर फैसले पर सभी को सहमत और सम्मान करना जरूरी है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दीपक जी।